तो इस आरसी कार को बनाने के लिए मैं कार्डबोर्ड का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि कार्डबोर्ड ईजिली आपको कहीं भी मिल जाएगा और कोई भी इसको बना सकता है। इस कार्डबोर्ड में स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने कुछ स्पून्स जो है ना यहाँ पे चिपका ली हैं ग्लू गन से, और ये काफ़ी अच्छी इसमें स्ट्रेंथ आ गई है। और ये जो है ये पार्ट मेरा बेस बनेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, व्हील्स लगा लेते हैं। तो व्हील्स के लिए मैं कुछ इस तरीके की गियर मोटर्स यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इनका टॉर्क बहुत अच्छा होता है। तो इनको हम चिपका लेते हैं, यहाँ पे चिपका के दिखाते हैं आपको। तो गाइस इसमें मैंने मोटर्स को फिट कर लिया है अच्छे से, और इनके वायर्स भी यहाँ से निकाल लिए हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको पावर देने के लिए हम आर्डुइनो का यूज़ करेंगे। ये आर्डुइनो का बोर्ड है, ये इसका हम यूज़ करने वाले हैं। और इसके आर्डुइनो के ऊपर एक ये बोर्ड आता है L298 3D बोर्ड जो आता है ना, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। ये आसानी से इसके ऊपर लग जाता है यहाँ पे। और जो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। आर्डुइनो का ही ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ये इसमें आसानी से लग जाता है। तो ये 3 चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। चलिए पहले इनको लगा लेते हैं पहले अच्छे से इसमें, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस ब्लूटूथ मॉड्यूल को पावर देने के लिए हमें 5 वोल्ट का इनपुट देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 वोल्ट का इनपुट हमें इस बोर्ड से मिल जाएगा। तो ये जो वायर है मैंने निकाल लिए हैं, और यहाँ पे इसके ग्राउंड और VCC जो ये 2 हैं, इसमें हम डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर देंगे। तो इसका हम पहले ग्राउंड जो ग्रीन है, तो हम इसका ग्रीन जो है इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं इसके ग्राउंड से, और इसका जो VCC दूसरा जो है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मेरा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसको मेरे को पावर मिल गई है ब्लूटूथ मॉड्यूल में। अब हम क्या करने वाले, इसमें हम रिसीविंग और जो हम ट्रांसमिट करने के लिए हम इसमें ये जो वायर जो है ये इस बोर्ड से निकले हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो वायर है वो इसका रिसीवर है, और ये जो ब्लू कलर का जो वायर है वो इसका ट्रांसमीटर है। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें स्वैप करके लगाना है, यानी इसका रिसीवर इसके हमें ट्रांसमीटर में लगाना है, और इसका ट्रांसमीटर हमें इसके रिसीवर में लगाना है। तो यहाँ पे ये TX और RX का मतलब है, RX का मतलब रिसीवर और TX का मतलब है ये ट्रांसमीटर। तो हम इसका जो ग्रीन वाला जो वायर है ये मेरा इसका रिसीवर है, तो हम इसको इसके ट्रांसमीटर में कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने इसको इसके ट्रांसमीटर में मैंने कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा जो ब्लू कलर का वायर है वो मैं इसके रिसीवर में कनेक्ट कर दूंगा। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल के जो कनेक्शंस है वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसको भी यहाँ पे लगा देता हूँ अच्छे से। तो गाइस इस बोर्ड से हम 4 मोटर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोटर्स के लिए हम क्या करने वाले, ये जो 2 पिन हैं, ये 2 लेफ़्ट की पिन और 2 राइट की पिन, इनमें हम मोटर के वायर कनेक्ट करेंगे। तो हम इस तरीके से हम कुछ मोटर के वायर इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये मेरे फ्रंट मोटर के वायर जो हो गए यहाँ पे, इसको मैं कनेक्ट करके बहुत अच्छे से टाइट कर दे रहा हूँ। तो गाइस मोटर के जो वायर है वो मैंने कनेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे अच्छे से। अब इनको ऑपरेट करने के लिए एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस आर्डुइनो के जो बोर्ड में हम प्रोग्राम डालेंगे। प्रोग्राम डालने के लिए कुछ इस तरीके की एक केबल आती है, आर्डुइनो के साथ में ही मिलती है। तो हम इस केबल को यहाँ पे लगाएंगे इसके आर्डुइनो के बोर्ड में कुछ इस तरीके से, और इसका ये जो केबल है इसको हम लैपटॉप में यहाँ पे लगा देंगे। तो गाइस ये मेरा देखो ये पावर जो है इसमें आ गई है, बट इसको अभी जब भी प्रोग्राम डालने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके जो वायर है ना ब्लूटूथ मॉड्यूल के, ये TX और RX, इनको हमें यहाँ से निकाल देना है। ये इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि जो प्रोग्राम है ना वो अपलोड नहीं होगा इसमें। तो अगर प्रोग्राम अपलोड करने में आपको अगर कोई दिक्कत आए तो पहले आप इसमें वायर को निकाल दें, उसके बाद प्रोग्राम अपलोड करें। तो हम इसमें प्रोग्राम अपलोड कर रहे हैं इसमें कुछ इस तरीके से।
तो ये जो कोड है ये मैंने पहले से ही इसमें लिख के रखा है। इसका जो कोड का जो लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप सेम कोड यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसको आप मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं, तो ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा। तो इस कोड को अपलोड करने के लिए यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे ये ऊपर अपलोड का बटन, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करने वाला हूँ। तो ये पहले ये कंपाइल हो रहा है यहाँ पे, अब अपलोड होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो इसका जो कोड है अपलोड हो गया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम एक बार इसकी जो बॉडी है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरी ऊपर से लगा के। तो जो बॉडी के लिए मैंने कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड पहले से ही काट लिए थे, इनको हम लगा लेते हैं अच्छे से और हम इसके ऊपर फिर एक बैटरी पैक लगा के हम इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं आपको। तो गाइस हमारी कार जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका बैक जो है मैंने खुला रखा है कि ताकि मैं बैटरी जो है इसमें कनेक्ट कर सकूं बाद में, क्योंकि इसकी जो बैटरी पैक है वो मुझे निकाल के बाद में अलग से चार्ज करनी पड़ेगी। तो हम इसको आपको टेस्ट करके दिखाते हैं पहले। तो इसका हम पहले बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी बहुत आसानी है, यहाँ पे ये प्लस मैंने कनेक्ट कर दिया है इसका, और ये यहाँ पे मैंने इसका नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस ये कनेक्ट हो गया है बैटरी पैक मेरा। और यहाँ पे आप ये चाहे तो आप इसको कार्डबोर्ड से कवर कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे, नहीं तो आप इसको ऐसा ही रखें एज योर विश। बॉडी आप चाहे जैसी बना सकते हैं इसकी। तो अब आप इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो गाइस इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ब्लूटूथ RC कार करके ऐप है, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मेरे फ़ोन में पहले से ही मौजूद है, तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आता है। तो इसमें हम सेटिंग वाला जो आइकन है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसके। तो इसमें एक कनेक्ट टू कार का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो जैसे इसको ऑन फॉर डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ब्लूटूथ जो डिवाइस होगी ना कार की, वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो फर्स्ट टाइम जब आप कनेक्ट करेंगे ना इसको, तो ये एक पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड इसका 1234 होता है। तो ये मेरा पहले क्या है, पहले से ही मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो ये मेरा डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो ये जो ग्रीन साइन बन के आ गया, इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया है यहाँ पे। तो अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ये फॉरवर्ड का है, ये बैकवर्ड का है, ये लेफ्ट, ये राइट। तो सिंपली हमें इन्हीं को, जैसे मैं इसको दबाऊँगा तो ये मेरी जो कार है वो आगे की तरफ चलने लगी है, और ये बैक दबाऊँगा तो मेरी कार पीछे की तरफ आएगी। मैं लेफ़्ट दबाऊँगा तो मेरी लेफ़्ट तरफ मुड़ जाएगी, मैं राइट दबाऊँगा तो मेरी राइट की तरफ मुड़ जाएगी। तो चलिए इसको चलाते हैं पहले। अब मैं आपको इसको रोड पे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको रोड पे ये रख देता हूँ, आपको चला के दिखाता हूँ। हाँ बोरिंग निकाल दिया।